हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम चैट जीपीटी का यूज करके एक इमेज टूल बनाते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। गाइस, यहाँ पे देखिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे हमारा चैट जीपीटी का जो वेबसाइट है ओपन है। गाइस, आज का प्रोजेक्ट जो है वो है इमेज फ्लिपर टूल। इमेज फ्लिपर टूल बहुत जगहों पे यूज होता है, जैसे कि कोई इमेज को फ्लिप करना हो, वन डायरेक्शन टू दूसरे डायरेक्शन में करना हो। कभी कभी हमको वीडियो के थंबनेल्स बनाने के लिए भी, अगर यूट्यूबर है, वीडियो के थंबनेल्स बनाने के टाइम पे इमेज को फ्लिप करना पड़ता है। तो इस तरह का आज टूल हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमको चैट जीपीटी को क्या पूछना है और कैसे इंस्ट्रक्शन देना है वो देखेंगे। उसके बाद हम इस टूल को अपने वेबसाइट को भी इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम जो अपना टूल बनाएंगे वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, ना कि हम पाइथन या PHP। नॉर्मली जो वर्डप्रेस वेबसाइट सपोर्ट करता है वो PHP करता है, बट फिर भी हम यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे इस टूल को। ठीक है, यहाँ पे सेपरेटली लिखना ना भूलें गाइस, बिकॉज मैं यहाँ पे सेपरेटली इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे कोड हमको सेपरेट चाहिए और हम कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखिए मैंने क्या प्रॉम्प्ट डाला। आई वांट टू क्रिएट एन इमेज फ्लिपर टूल यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, राइट कोड। यहाँ पे देखिए राइट कोड सेपरेटली, इतना डालना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे कोड तुरंत ही दे देगा। गाइज, अभी हम इसने कोड तो दे दिया, अभी हम इसको चेक करना है कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे चले जाना है कन्वर्ट मास्टर टूल पे, सर्च करेंगे यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे और चले जाएंगे वेब टूल पे। ये देखिए वेब डेवलपमेंट टूल है, यहाँ पे यूज करना है हम लाइव कोड पेन। अभी हमको इसको कोड को कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वापस से जाएंगे इस पे और CSS और जावास्क्रिप्ट। ये देखिए ये हमारा जो टूल है एकदम बेसिक सा उन्होंने बना के दिया है इस चैट जीपीटी ने। देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, इमेज फ्लिपर, अभी यहाँ पे देखिए कुछ भी इमेज को फ्लिप कर रहे हो। ऐसा टूल हमको तो नहीं चाहिए भाई, हमारा किसी काम का नहीं है। और गाइज एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं कन्वर्ट मास्टर टूल वेबसाइट का जो लाइव कोड पेन यूज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है। अगर सपोज कि आपको कोड पसंद आया तो आप यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं कोड को। डाउनलोड CSS, डाउनलोड जावास्क्रिप्ट। सपोज कि हमारा कोड पूरा इम्प्लीमेंट हो चुका है और सब कुछ बन चुका है, तो हम सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कोड करेंगे तो ये हमारा तीनों फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। बट यहाँ पे सेम अगर मैं यहाँ पे कोड पेन में जाता हूँ, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। गाइस, कोड पेन में हमको क्यों नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन तो एक्सपोर्ट करके मिल जाता है, बट यहाँ पे गाइस कोई भी कोड सेफ नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपका कोड को देख सकता है, यहाँ पे कोई भी कोड को आपके कोड को चोरी कर सकता है या फिर यूज कर सकता है, क्योंकि ये जो भी यहाँ पे आप कोड डालते हैं वो पूरे का पूरा कोड सभी को पब्लिश होके दिखता है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे लाइव कोड पेन यूज़ करता हूँ। हाँ, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे डाल दूंगा वो सारे कोड को। ठीक है, जो भी कोड मैं आपके लिए बनाऊंगा तो यहाँ पे आपके लिए मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा टूल बनाया है वो बराबर नहीं बनाया है। ठीक है, अभी हम इसको इंस्ट्रक्शन देखिए, जैसे किसी आदमी को इंस्ट्रक्शन देते हैं उस तरह से देंगे। थिंक ऑन सेल्फ। ठीक है, उसको बोल रहे हैं खुद से सोच। थिंक ऑन सेल्फ, हाउ इमेज फ्लिपर टूल वर्क्स, एंड क्वेश्चन करो वेयर इज अपलोड सेक्शन, वेयर इज ऑप्शन फॉर फ्लिप, मतलब अभी हम फ्लिप करने के लिए ऑप्शन देते हैं वो किधर है, और वेयर इज डाउनलोड बटन फॉर
फ्लिप्ड इमेज। ठीक है, अभी हमने इसको खुद से सोचने को बोला है। थिंक अबाउट सेल्फ एंड वर्क। वेयर इज ऑप्शन टू फ्लिप, वेयर इज अपलोड सेक्शन, वेयर इज डाउनलोड सेक्शन, वेयर इज फ्लिप्ड इमेज का बटन किधर है, ऐसा हम उसको पूछ रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से आप प्रॉपरली प्रॉम्प्ट डालेंगे तो ये पूरा करके देगा। देखिए अभी ये क्या देता है। अब यहाँ पे देखिए अपलोड सेक्शन डाल दिया, इमेज डाउनलोड का सेक्शन डाल दिया, CSS अपडेट कर दिया, कोड को अपडेट कर रहे देखिए। ओके, अभी हम वापस से चेक करते हैं। अभी हम यहाँ पे कोड पेन में ही करेंगे क्योंकि आपको देना है। अगर मुझे पर्सनली करना रहता तो मैं लाइव कोड पेन का यूज करता था। यहाँ पे देखिए अपलोड इमेज आ गया ऑप्शन, चूज फोटो। कोई फोटो हम यहाँ पे चूज करेंगे। फ्लिप इमेज हो गया, डाउनलोड फ्लिप इमेज। अभी गाइज यहाँ पे है ना, हमको एक चीज़ और चाहिए कि प्रीव्यू भी दिखे। यहाँ पे प्रीव्यू दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी हम चैट जीपीटी को बोलते हैं एंड ऑल्सो गिव बटन फॉर फ्लिप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अभी देखिए हमने थोड़ा सा और कोड को अपडेट किया है। जैसे जैसे ये कोड को देते जाता है वैसे वैसे आप इसको इम्प्रूव करते जाइए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको इम्प्रूव कीजिए। देखिए यहाँ पे CSS भी अच्छा नहीं है तो हमको CSS को भी अपडेट करना है, अच्छा करना है। देखिए हमारा कोड को इसने दे दिया वापस से। देखिए यहाँ पे इस बार CSS नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि CSS चेंज नहीं हो रहा है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे कॉपी करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा चेक करेंगे वापस से। प्रीव्यू आ गया, यहाँ पे फ्लिप हो रहा है। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो आपको दिखेगा। अभी ये प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? जब भी मैं फ्लिप कर रहा हूँ नीचे फ्लिप हो गया। यहाँ पे देखिए अभी ये इतना तो हो गया। अभी हमको क्या करना है कि ये जो दिख रहा है इतना गंदा दिख रहा है, इसको ठीक करेंगे। और यहाँ पे डाउनलोड देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखें। यहाँ पे डाउनलोड वर्किंग नहीं हो रहा है। डाउनलोड, अभी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, डाउनलोड बटन नॉट वर्किंग, ये हो गया। इम्प्रूव CSS प्रीव्यू नॉट विजिबल, वापस से हम डालेंगे यहाँ पे। वापस से हम यहाँ पे डालेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डालेंगे। गाइज अभी इसने प्रॉपरली वापस से दिया है। यहाँ पे अपलोड बटन है, आपको जो भी आपको इमेज अपलोड करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ फ्लिप लेफ्ट एंड राइट, जैसे मैं फ्लिप करता हूँ वैसे ही यहाँ पे ये जो बटन है इधर का डाउनलोड बटन एक्टिवेट हो जाता है। अगर सपोज कि मैं कोई इमेज ले लूँ, सपोज कि मेरा इमेज है, इसको मेरे को फ्लिप करना है लेफ्ट राइट, देखिए यहाँ पे फ्लिप हो गया। ऐसा कभी यूज होता है हमारा, कोई थंबनेल बनाना हो या फिर कुछ ऐसा काम करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट का बटन भी है, फ्लिप करेंगे तो वापस से डाउनलोड बटन आ जाता है। यहाँ पे देखिए फ्लिप हो गया और इमेज हमारा ये आ चुका है फ्लिप होकर। ठीक है, ओके। और गाइज ये मेरा अभी भी जो लुक है वो प्रॉपर नहीं है। राइट बेटर CSS टू अट्रैक्ट पीपल टू यूज। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे ऐड
प्रॉपर बॉर्डर, ऐड शैडो, चेंज कलर ऑफ टूल, अट्रैक्टिव बटन्स। यहाँ पे अभी देखते हैं, अभी ये बेटर CSS बनाने की कोशिश करेगा। अभी हम वापस से देखेंगे इसको। गाइस मुझे लग रहा है CSS काफ़ी बेटर लिख के दिया है इस बार, ठीक है। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है गाइस। अगर सपोज कि मैं यहाँ पे रीसेट करता हूँ और यहाँ पे न्यू अपलोड करता हूँ कुछ, ये वाला इमेज एंड लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ठीक है गाइज, अभी ये काफ़ी बेटर अभी मुझे लग रहा है, ठीक है। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये टूल। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं। इवन इसके अंदर और भी फंक्शनैलिटी आप डाल सकते हैं, जैसे कि अपलोड बटन है, यहाँ पे मैंने रीसेट किया तो मैं चाहता हूँ कि रीसेट करने के बाद इमेज भी निकल जाए, तो आप ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इस तरह से आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। चाहिए तो आप सपोज कि इस इमेज को PNG, JPG या फिर किसी और फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ChatGPT को बोल सकते हैं कि ऐड ऑप्शन की यूजर को ऑप्शन दे दो कि इसको डाउनलोड करने के लिए कोई अलग मतलब जो भी फॉर्मेट में वो डाउनलोड करना चाहता है तो कर सकता है। तो इस तरह से आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये गाइस हो गया हमारा टूल बन के रेडी, ठीक है। हमारा अभी काम हो रहा है, इमेज फ्लिप हो रहा है, इमेज इवन और भी ऑप्शन अगर ऐड करना है, जैसे कि अपलोड सेक्शन में ड्रैग डाउन फीचर अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे टूल्स को बना सकते हो। और इवन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट कैसे करना वो भी मैं दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे। सपोज कि देखिए हमारा ये अनलिमिटेड टूल वेबसाइट है, यहाँ पे हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, साइट पे जाएंगे, यहाँ पे हम पेज क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू पेज। गाइज जो मैं इम्प्लीमेंट प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके लिए आपको अपने डैशबोर्ड में भी जाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपके होस्टिंगर के सर्वर पे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो टूल का नाम है वो डाल देता हूँ, इमेज फ्लिपर टूल यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पब्लिश में कर देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जाऊँगा मेरे होस्टिंगर पे, तो गाइड यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन कोड को डाल दिया है। यहाँ पे सिंपली चले जाएंगे वेबसाइट्स पे। अब वेबसाइट के अंदर आपको जो भी वेबसाइट पे आपको इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे चले जाना है मैनेज पे, ठीक है। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे चले जाना है फाइल मैनेजर में। गाइस मैं इस प्रोसेस को ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस काफ़ी लेंथी है। क्योंकि आपको इसके लिए एक चाइल्ड थीम क्रिएट करना पड़ता है, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है और आपको भी कर लेना है इसको। उस चीज़ को मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। जैसे मैं अस्ट्रा थीम यूज कर रहा हूँ, वैसे अगर आप कोई और थीम यूज कर रहे हैं तो उसका चाइल्ड थीम क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद WP कंटेंट में जाना है, थीम में जाना है, जो भी आपका चाइल्ड थीम आपने क्रिएट किया है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद मैं एक आपको फाइल दे दूंगा, उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उस फाइल को अपलोड करके, जैसे कि मेरा ये ऑलरेडी अपलोडेड है, इतने सारे जो टूल्स हैं हमारा अभी भी वेबसाइट पे वर्किंग है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे सपोज कि मेरा ये इस टूल को कॉपी करना है, लव कैलकुलेटर को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। कॉपी करके पेस्ट करने के बाद जो मैं आपको फाइल दूंगा उसको यहाँ इस सेक्शन में जो अस्ट्रा का थीम है या फिर जो भी आपका चाइल्ड थीम है उसमें आपको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद देखिए हमारा ये डुप्लीकेट बन चुका है। यहाँ पे इसको रीनेम करेंगे। रीनेम में हमको क्या करना है, जैसे कि हम फ्लिपर टूल बना रहे हैं, इमेज फ्लिपर टूल, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर देना है, कितना नंबर का टूल है तो आप दे सकते हैं। जैसे 00 अगर मैं 5 करूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ रीनेम, और इसको वापस से मैं रीनेम को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे भी सेम पेस्ट कर देना है।
और अभी देखिए हमारे पास जो कोड है ऑलरेडी यहाँ पे कोड अवेलेबल है, तो इस कोड को अभी ये अस्ट्रा थीम के लिए ही वर्किंग रहेगा, अस्ट्रा में ही ये वर्किंग रहेगा। अस्ट्रा का कोड को मॉडिफाई किया हूँ। अगर किसी और थीम आप यूज कर रहे हैं तो उसका चाइल्ड थीम कैसा है वो मुझे आइडिया नहीं है। आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैं और भी वो कोड बना कर दे दूंगा आपके थीम के हिसाब से। सिंपली यहाँ पे देखिए ये कोड है, यहाँ पे देखिए CSS डाला हुआ है। यहाँ पे आपको इतने पोर्शन में आपको CSS डालना है, ठीक है। CSS डालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और इसी वेबसाइट पे जाएंगे हम वेब टूल में, ऑनलाइन CSS मिनीफायर में, यहाँ पे डालेंगे, मिनीफाई कर लेंगे इस CSS को। देखिए 61% वो मिनीफाई हो गया। और यहाँ पे अभी वापस से हम उस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा CSS आ गया। सेम यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट है, ये जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट को हमको मिनीफाई करना है। यहाँ पे हमारा ये जावा कोड है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा वेबसाइट, ये देखिए JSS ऑब्स्केटर, इस पे चले जाएंगे। यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ऑब्स्केट करेंगे और इसको कॉपी करके वापस से हमको इसमें इस एरिया में डाल देना है, क्योंकि नहीं तो हमारे इस कोड को कोई भी कॉपी कर लेगा आपके वेबसाइट से, इतना मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसके लिए हमको ऐसा करना है। और यहाँ पे अभी वापस से हम ऐड, यहाँ पे अपलोड हमने किया था, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे गाइस। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपको चले जाना है टेम्पलेट में। अभी हमारा नया टेम्पलेट बन चुका है जो कि है इमेज फ्लिपर टूल, इस पे क्लिक करेंगे, ओके, एंड अपडेट कर देंगे। जो भी हम यहाँ पे बनाते हैं वो एज ए टेम्पलेट वर्क करता है, ये सारे हमारे टेम्पलेट बनते हैं उस टूल के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी हम वापस से एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, या तो अगर आपके पास कोई और बिल्डर है एलिमेंटर के अलावा तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कोड लिखूँगा, ये यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे HTML करके यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ पे HTML आपको पेस्ट करना है। उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमारा ये कोड लेंगे यहाँ पे HTML, और यहाँ से फिर से अभी हमको चले जाना है HTML मिनीफायर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड मिनीफाई कर देंगे। तो इसको कॉपी कर लेंगे और वापस से हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप पेस्ट करेंगे देखिए हमारा जो टूल है, इमेज का टूल है, वो यहाँ पे आ चुका है। गाइज आपको इसके CSS को और भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे भी पूरा ब्लैक है, इसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक है। आप चाहिए तो यहाँ पे आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, आपके वेबसाइट के हिसाब से, ठीक है। ये हमारा टूल रेडी हो चुका है, यहाँ पे अपलोड भी हो चुका है। यहाँ पे सिंपली मैं अभी एग्जिट करूँगा इसको और ये बाहर आ चुका है। अभी मैं आपको उस टूल को वर्किंग चेक करके दिखाता हूँ। सिंपली देखिए यहाँ पे मैं इसको, ये देखिए दिख रहा है क्या गाइस, ये हमारा टूल यहाँ पे वर्किंग में आ चुका है। अभी सिंपली अपलोड में करता हूँ कोई भी एक इमेज को, ठीक है, इसको मैं करता हूँ और यहाँ पे फ्लिप करता हूँ। देखिए फ्लिप हो गया, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन, ये देखो डाउनलोड हो चुका है। तो गाइज इस तरह से आप अपने किसी भी वेबसाइट पे, कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट हो, अगर आप अस्ट्रा थीम यूज कर रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्टली इसका पूरा लिंक ही दे दूंगा PHP का, जो PHP में, जिस PHP में आपको ये सारे कोड डालने हैं, सारे के सारे मैं आपको सेटअप ही दे दूंगा। अगर आप अस्ट्रा थीम के अलावा कोई यूज कर रहे हैं तो आपको उसको कोड को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बोलेंगे तो मैं उसका मॉडिफिकेशन करके आपको दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो कैसा लगा वीडियो गाइस? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon.